गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम लोग केमिस्ट्री क्लास का डेमो स्टार्ट करने वाले थे, तो टाइम हम लोग नहीं गंवाते हुए क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ये जाने थे कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 20 मार्च से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने से पहले केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री है क्या? कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, या फिर हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो है क्या, उसके बारे में डिफिनीशन पता होना चाहिए, उसका आपके लाइफ में उपयोग क्या है। अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर कुछ खरीदते हैं, तो ये तो जरूर जानते होंगे कि हम अगर ये कपड़ा खरीद रहे हैं, अगर कपड़ा खरीद रहे हैं तो आपको ये पता होगा कपड़ा क्यों खरीद रहे हैं, किस पर्पज से खरीद रहे हैं। तो उसी तरह से आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है, हमारे जीवन में इसका उपयोग क्या है और ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन विज्ञान भी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की रचना, उनके गुण, संघटन तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में स्टडी किया जाता है। यानी कि विज्ञान की ऐसी शाखा, ऐसी भाग जिसमें हम लोग पदार्थ के संरचना, गुण, उनकी बनावट या संगठन या परिवर्तन, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कैसे हुए, जैसे हम लोग इसमें पढ़ने के लिए मिलता है हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है इसमें H2 plus O2 इक्वल टू H2O। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन ये जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। अर्थात ये दोनों गैसीय स्टेट में थे, दोनों के मिलने के बाद से ये लिक्विड बना, तो ये रूप में परिवर्तन हुआ, इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हुई। इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी किसमें करना है जी? केमिस्ट्री में करना है। देखेंगे हम लोग रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। हमारे जीवन में आज के समय में हम लोग देख रहे हैं जो भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, दवाइयां यूज कर रहे हैं, वो सभी दवाइयां कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के लैब में बना हुआ है। तो ये सभी मेडिसिन और हमारे लिए प्राण रक्षक ये मेडिसिन हैं। अगर हम लोग आज के समय में सर्वे करें तो मैक्सिमम सभी लोगों को कुछ न कुछ बीमारी है, कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं, और उन दिक्कतों में वो सभी लोग औषधियों का उपयोग करते हैं, दवाई का उपयोग करते हैं, और वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से ही बना हुआ है, केमिकल फार्मूला से ही बना हुआ है। तो वो हमारे जीवन में दवाई के रूप में भी है। खेत में हम लोग खाद उपयोग कर रहे हैं, खेती बाड़ी में आजकल उर्वरक जितने भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो भी उर्वरक हम लोग ले लें, यूरिया ले लें, डाई ले लें, पोटास ले लें, जिंक ले लें, जो भी ले लें, ये सभी कहीं ना कहीं क्या है जी? एक उर्वरक का काम करता है, खेत में फर्टिलाइजर का काम करता है। ये हम लोग रोजाना के जीवन में हम लोग इन सभी का उपयोग करते हैं, जैसे साबुन का उपयोग करते हैं, डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। जब भी आप स्नान करने जाते हैं तो साबुन का उपयोग करते ही करते हैं, हैंड वॉश का उपयोग करते ही करते हैं। प्लास्टिक मार्केट जाते हैं, आप झोला लेकर के नहीं गए तो प्लास्टिक का उपयोग करते ही करते हैं। उसके बाद से डिटर्जेंट कपड़ा वगैरह धोने के लिए करते ही हैं। तो ये हमारे जीवन में इसका उपयोग है। उद्योगों और फैक्ट्रियों में किसी भी तरह का उद्योग धंधा है तो सभी उद्योग धंधा में अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी सामान न हो, यह हो ही नहीं सकता है।
यानी सभी तरह के उद्योग धंधों में हम लोग, जैसे कि हम लोगों का पहले का जो शुगर आया करता था, वो चीनी का दाना जो हुआ करता था भूरा कलर का होता था, लेकिन लोगों को देखने में पसंद नहीं था। लोगों को देखने में पसंद नहीं था, जिस वजह से इस चीनी को साफ करने के लिए केमिकल फार्मूला से इस रिलेटेड, यानी उसमें कुछ कास्टिक सोडा वगैरह मिलाकर कुछ केमिकल्स मिलाकर कुछ साफ कर दिया गया। देखने में आपको सुंदर लगता है, लेकिन पेट के लिए वो हानिकारक है। आज के समय में भी आप गुड़ का खाना अगर पसंद नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत हानिकारक है। कितने लोग काला देख करके गुड़ नहीं खाते हैं, लोग कि काला है, देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लिए पेट के लिए सबसे लाभदायक है। भोजन पकाने और संरक्षण में, भोजन पकाने के लिए भी होता है। कभी कभी देखते होंगे हम लोग कि जिलेबी वगैरह खाते हैं, जिलेबी में ये खाने वाला सोडा डाला जाता है, ईस्ट उसमें रहता है बैक्टीरिया। तो ईस्ट रहता है, वो याद रखिएगा एक तरह का केमिकल पाउडर ही है वो, जो उसमें डाला जाता है और अच्छे तरीके से पकता है। यहाँ तक कि हम लोग देखे होंगे ये गुपचुप वगैरह बनता है, छोला वगैरह बनता है, इन सभी में कहीं ना कहीं खाने वाला सोडा वगैरह भी डाला जाता है। घर पर कोई पकवान बनता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और संरक्षण का मतलब होता है किसी भोजन को अगर संरक्षित करके रखना हो लंबे समय के लिए। जैसे चिप्स आप लोग खाते हैं, चिप्स खाते हैं तो चिप्स के थैली में हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि वो उससे अभिक्रिया नहीं करता है और नहीं करने देता है, जिस वजह से वो चिप्स उसी तरह से ताजा का ताजा ही रह जाता है, वो खराब नहीं होता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे विकृत गंधिता, 10th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में विकृत गंधिता पढ़े होंगे। तो ये उसके संरक्षण के लिए नाइट्रोजन उसमें भरा जाता है। केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा उपयोग, प्राण रक्षक उपयोग आपको बता दे रहा है, 10th क्लास में आप लोग पढ़े भी हैं कि जैसे एलपीजी गैस का आजकल महामारी चल रहा है। एलपीजी गैस में एक ये स्मेललेस गैस है, इसमें किसी तरह का स्मेल नहीं होता है एलपीजी में, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कितना घातक है। इस वजह से इसके खतरे से बचाने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसमें इथाइल मरकैप्टन नामक एक रसायन मिलाते हैं, ताकि कहीं पर भी अगर ये रिस रहा हो, ये खुला हुआ छोड़ दिए अगर हम लोग गैस, जिस वजह से खतरा हो सकता है, तो उसको स्मेल आने के लिए इथाइल मरकैप्टन उसमें मिलाया जाता है। 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं उसके बारे में। नेक्स्ट हम लोगों का हेडिंग है रसायन शास्त्र की शब्द की उत्पत्ति, यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति देखा जाए तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र यानी इजिप्ट, मिस्र भाषा में एक शब्द था कीमिया। ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, CHEMIA या फिर CHEMEIA, कीमिया, इसको हम लिख सकते हैं, से आया है। प्राचीन मिस्र को किम कहा जाता था, जिसका अर्थ काली मिट्टी, यानी कि उस समय इस प्राचीन मिस्र भाषा में इस कीमिया का अर्थ था, किम जो था उसका अर्थ था काली मिट्टी, यानी ब्लैक सॉइल, यानी ब्लैक सॉइल। इसलिए कीमिया का अर्थ काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी का विज्ञान कहा गया। उसके बाद से अरबी भाषा से संबंधित वैज्ञानिकों ने इस शब्द को अल्कीमिया कहा। अरबी भाषा के जो साइंटिस्ट रहे वो सभी साइंटिस्ट इसको क्या बोले जी, अल्कीमिया। अल्कीमिया का अर्थ होता है, अल का अर्थ होता है द, और कीमिया का अर्थ होता है रसायन, रसायन की विद्या। यानी कि दोनों को मिलाकर के हम लोग देखें तो रसायन विज्ञान कह सकते हैं, रसायन की विद्या कह सकते हैं। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ऐसे माना जाता है कि मिस्र भाषा यानी इजिप्ट में भी इसका एक कीमिया शब्द से आया है, या फिर अरबी भाषा में एक शब्द आया बाद में चल करके अल्कीमिया, उससे आया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के जनक कौन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एंटोइन लावोइजियर को
आधुनिक विज्ञान या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से एंटोइन लवोइजियर को हम लोग जानते हैं। शॉर्ट में हम लोग लवोइजियर साहब भी कह सकते हैं। इनका पूरा नाम एंटोइन लॉरेंट लवोइजियर है। इनका पूरा नाम क्या है? एंटोइन लॉरेंट लवोइजियर इनका पूरा नाम होगा। लावोइजियर ने रसायन विज्ञान को विज्ञान का रूप दिया और कई महत्वपूर्ण खोजें की। यानी कि हम लोग जानेंगे कि इसमें कि लावोइजियर साहब को क्यों हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहने के पीछे क्या राज है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया था जी? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का इन्होंने खोज किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का इन्होंने खोज किया था। लावोइजियर साहब ये रहे। ये लावोइजियर साहब द्रव्यमान संरक्षण का नियम का खोज किए, जिसमें हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इन्होंने बताया कि अभिकारक इक्वल टू उत्पाद, यानी कि हमेशा उन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो उत्पाद के हमेशा बराबर होते हैं, ना तो उसमें अधिक होता है न ही कम होता है, न ही द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही विनाश होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पहचान की, यानी कि आज के समय में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसका आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान इन्होंने ही किया था, लावोइजियर साहब ने ही किया था। दहन की सही व्याख्या, कंब्यूशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, दहन की सही व्याख्या इन्होंने ही, लावोइजियर साहब ने ही किया था। रसायन विज्ञान की पहली आधुनिक पुस्तक लिखी और इन्होंने रसायन विज्ञान से संबंधित आधुनिक पुस्तक इन्होंने लिखी है, जिस वजह से इतनी इन्होंने इन्वेंशन के इन्होंने अपना योगदान दिया, जिस वजह से इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है इसमें रसायन शास्त्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन में इसमें कहा गया है कि रसायन शास्त्र को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहला इसमें है भौतिक रसायन, जिसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक प्रक्रियाओं के भौतिक सिद्धांतों, नियमों, ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि रसायन शास्त्र का वह हिस्सा, वह भाग जिसमें हम लोग उसमें भौतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, उनके नियमों के बारे में पढ़ते हैं, या फिर ऊर्जा परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, भौतिक रसायन के अंतर्गत हम यह समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे और क्यों होती हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या जानते हैं जी? कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और क्यों होती है। जैसे हम लोग H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O देखते हैं, ये अभिक्रिया क्यों हुई और कैसे हुई, इन सबको अगर जानना है तो इस भौतिक रसायन में ही हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इसमें अभिक्रियाओं में ऊर्जा यानी ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि का क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं रसायन शास्त्र में ही 10th क्लास में ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो उससे संबंधित हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पदार्थों के गुणों को भौतिक नियमों द्वारा कैसे समझाया जाता है। यानी कि पदार्थ के जो भौतिक गुण हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन सभी को भी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। जो भी पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं उन सभी को इसमें स्टडी करते हैं। इसमें ताप, दाब, आयतन आदि का
पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इस एक पदार्थ पर ताप का, दाब का या आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें गणित और भौतिकी के सिद्धांतों का भी उपयोग किया जाता है, यानी इसमें गणित का भी और भौतिकी का, फिजिक्स के सिद्धांतों का भी इसमें उपयोग होता है, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में अगर इसमें गणना करना है तो गणना करने के लिए गणित की आवश्यकता होगी ही होगी, निश्चित है। नेक्स्ट का जैसे उदाहरण देखा जाए तो गैसों के नियम, जिसको बॉयल का नियम भी कहते हैं, गैस का नियम जो है उसको बॉयल का नियम भी कहते हैं, उष्मागतिकी या फिर अभिक्रिया की गति, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी इस भौतिक रसायन में ही करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में ही करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 नंबर में कह रहा है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में देखिएगा, इसको संदर्भित किया गया है। अ मींस होता है नहीं, कार्बनिक मींस होता है कार्बन, यानी कि जिसमें कार्बन की उपस्थिति न हो, जिसमें कार्बन की उपस्थिति न हो, यानी कि जिसमें कार्बन की उपस्थिति न हो। कह रहा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थों जैसे अकार्बनिक पदार्थों जैसे धातु, अधातु, खनिज, लवण आदि का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां तक ये डिफिनेशन हो जाएगा। कह रहा है कि अकार्बनिक रसायन एक ऐसा रसायन शास्त्र का हिस्सा है, भाग है, जिसमें हम लोग अकार्बनिक पदार्थों का स्टडी करते हैं। जैसे या तो हम धातु के बारे में पढ़ेंगे, या फिर अधातु के बारे में पढ़ेंगे, या खनिज के बारे में पढ़ेंगे, या लवण के बारे में पढ़ेंगे, ये सभी अकार्बनिक रसायन में ही पढ़ेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम निम्न बातों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है विभिन्न तत्वों, यानी विभिन्न तत्वों यानी कि कह रहा है कि जैसे कि हम लोग देखे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसी तरह से करके जो भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि 118 तत्वों का खोज हो चुका है और जो ये हमारे ब्रह्मांड में, तो 118 तत्वों के बारे में हम लोग जो स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। इनके गुण पढ़ेंगे और व्यवहार पढ़ेंगे। इनके गुण क्या है, ये तत्वों के या एलिमेंटों के गुण क्या है या व्यवहार क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे। धातुओं और अधातुओं की विशेषताएं, हम लोग ये भी जानेंगे कि इसमें मेटल और नॉन मेटल की क्या विशेषताएं हैं। दोनों की विशेषता के बारे में अगर हम लोग स्टडी करना हो तो हम लोग इस अकार्बनिक रसायन में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें रासायनिक यौगिकों जैसे अम्ल, क्षार, लवण, इन सभी के बारे में स्टडी हम लोग इसी में करेंगे। आवर्त सारणी और तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि आवर्त सारणी के बारे में और तत्वों का वर्गीकरण के बारे में, इन सभी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस अकार्बनिक रसायन में ही, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ये डबराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, जो भी पढ़ना होगा इसी में पढ़ेंगे। रासायनिक बंधन कहिए, बॉन्ड कहिए, एक ही चीज है। रासायनिक बंध या बंधन एक ही चीज है। यह शाखा मुख्य रूप से कार्बन रहित यौगिक का अध्ययन कराती है, यानी कि इस शाखा में कार्बन रहित कार्बन का मतलब होता है, आप जो जानते हैं खुद कार्बन, और रहित मतलब कार्बन के बिना, यानी कार्बन के बिना। हालांकि कुछ कार्बन यौगिक भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे CO2 या CO, जैसे कह रहा है CO2 में C इसमें उपस्थित है, यानी कार्बनिक है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर उपस्थित है, तो ये कार्बन यहाँ पर है, तो इसका स्टडी भी हम लोग इसमें करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें उदाहरण जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में जानना हो हम लोगों को, साधारण नमक,
जिसको हम नमक कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में स्टडी करना हो, या फिर लोहा के बारे में पढ़ना हो, या और भी चीजें हैं जिसके बारे में हमको स्टडी करना हो, तो हम लोग इस अकार्बनिक रसायन के रसायन के अंतर्गत ही करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कार्बनिक रसायन। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कार्बनिक रसायन। जस्ट अकार्बनिक रसायन के विपरीत होता है, या जिसमें हम लोग पढ़े थे कार्बन रहित होता है, ये कार्बन युक्त होता है। उसमें पढ़े थे कार्बन रहित होता है, इसमें कार्बन युक्त होता है। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन युक्त यौगिक तथा उसके गुण, संरचना और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यह एक ऐसी केमिस्ट्री का शाखा है, भाग है, जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, उसका गुण क्या होता है, उसका संरचना क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। कार्बन के विभिन्न यौगिक कैसे बनते हैं? कार्बन के विभिन्न यौगिक कैसे बनते हैं? 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं मीथेन CH4, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं, ये कैसे बना ये भी पढ़ चुके हैं। तो ये सभी चीजों के बारे में हम लोग कार्बनिक यौगिक में ही पढ़नी है। नेक्स्ट इसमें उनकी संरचना, यानी कि इस मीथेन का जो संरचना था आप लोग बताया गया था, इसका मीथेन का संरचना कैसे होगा। तो ये संरचना जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, चाहे ये त्रिविमीय संरचना, जो भी संरचनाएं थी सभी आप लोग पढ़े हैं। उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है? उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण पढ़े भी थे हम लोग, अवस्था भी पढ़े थे, कितना से कितना तक इसमें कार्बन की संख्या रहेगा, तो सॉलिड रहेगा, ये लिक्विड रहेगा, फिर गैस रहेगा, ये सब पढ़े थे हम लोग। वे आपस में किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक आपस में किस तरह से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों को स्टडी करनी है। कार्बन की विशेषता, कार्बन की विशेषता यह है कि यह लंबी श्रृंखलाएं और चक्र बना सकता है, इसलिए इसके यौगिक की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कि यह लंबी श्रृंखलाएं बनाती है, यह क्या बनाती है जी? लंबी श्रृंखलाएं बनाती हैं और चक्र बनाती है, जिस वजह से इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक उपस्थित है। जैसे में मीथेन, अभी हम इसका फार्मूला लिखे थे यहाँ पर CH4, एथेनॉल, ग्लूकोज, ये सभी देखिए इसमें कार्बन यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर इसमें कार्बन उपस्थित है, इसीलिए यह क्या है, एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, इसके बाद का हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। कितना मिनट रखा जी? आधा घंटा।